बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। FortiGate के लेसन 8 के अंदर मैं आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर OSPF इन FortiGate फायरवॉल के बारे में बताऊंगा। अब OSPF स्टैंड फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसकी थ्योरी की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, वो आप ऑनलाइन स्टडी कर लीजिएगा। अब आते हैं इसकी लैब की तरफ। अब यहाँ मेरे दो PC हैं। एक पे मैं IP सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ 192.168.1.10 और इस पे 2.10। अब इसका गेटवे मैं यहाँ रखूँगा FortiGate फायरवॉल पे, इसकी पोर्ट 2 पे 1.20 और इसकी पोर्ट 3 पे इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 2.20। पोर्ट 1 मेरी इंटरनेट से कनेक्टेड है और पोर्ट 4 मेरी इस राउटर से कनेक्टेड है फास्ट इंटरनेट के थ्रू, और इस पे IP सीरीज़ में 20 की यूज़ कर रहा हूँ। 10 मैं राउटर को असाइन करूँगा, 20 OSPF की पोर्ट 4 को। और फिर यहाँ राउटर के अंदर मैं लूप बैक IP कन्फिगर करूँगा 8.8 और 4.4। और फिर OSPF कन्फिगर करने के बाद FortiGate फायरवॉल के अंदर फिर मैं इस VPC यानी कि इस PC को थ्रू OSPF इन IP से लूप बैक IP से कम्युनिकेट करवाऊँगा, और इसी तरह इस PC को भी मैं OSPF के थ्रू इन IP से कम्युनिकेट करवाऊँगा। तो चलिए अपने प्रैक्टिकल लैब की तरफ। मैंने सारी डिवाइसेस ऑन कर दी हैं। अब सबसे पहले मैं PC की तरफ आता हूँ और यहाँ इसको IP असाइन करते हैं। अच्छा, IP असाइन करने से पहले अगर आप सिंपल यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ, तो ये इससे रेलिवेंट कमांड्स आपको शो कर देगा। शो अगर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं ARP डम्प इको हिस्ट्री आर। और अगर शो IP करते हैं तो अभी तक इसको IP असाइन नहीं हुआ, IP गेटवे कुछ भी नहीं है इसका। अब हम इसको IP असाइन करते हैं। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो सिंपल आप इसका सेट PC नेम करके तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ इसका IP इसको सेट करता हूँ 1.10/24 और इसका गेटवे 192.168.1.20। अब शो IP करते हैं तो ये IP इसको असाइन हो चुका है। अब आते हैं PC2 की तरफ। सेम इसको IP असाइन करते हैं IP 192.168.2.10/24 और इसका सबनेट मास्क 2.20 इंटर करते हैं। शो IP करके चेक कर लेते हैं, IP हमारा 2.10 और गेटवे ये इसका असाइन हुआ है। अब आते हैं राउटर की तरफ। राउटर को डबल क्लिक करते हैं। यहाँ आपने N प्रेस करना है। मैं जूम कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो। जूम करते हैं इसको, यहाँ से एनेबल करते हैं इसको, कॉन्फ़िग टी में आ जाते हैं। होस्ट नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। अब इसके साथ फास्ट ईथरनेट ये वाली, इस पे हमने इसको IP असाइन करना है। इंटरफेस FA0/0 और IP एड्रेस 192.168.20.10 और 255.255.255.0। और ये फिज़िकल इंटरफेस है, इस वजह से इसको नो शट की कमांड लगा देते हैं यहाँ। और उसके बाद हमने लूप बैक IP असाइन करने हैं। इंटरफेस लूप बैक 1 और इस पे IP एड्रेस 192.168.2.10
8.8.8.8 और 255.255.255.0 और इसके बाद आते हैं इंटरफेस। आप LO2 भी कर सकते हैं इसको, या पूरा लिख सकते हैं इंटरफेस लूप बैक टू, या इंटरफेस LO2 करेंगे तब भी हो जाएगा। IPADD 4.4.4.4 और 255.255.255.0 और यहाँ कंट्रोल Z करते हैं और WR से इसको राइट कर लेते हैं जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन। अब शो IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। जो IP हमने इसको असाइन की है फास्ट ईथरनेट पे 20.10 और लूप बैक 1 जो है वो हमारा 8.8 है और लूप बैक 2 4.4 है। अब यहाँ हम इसको राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको config t राउटर और राउटर OSPF 100। अब ये 100 क्या चीज़ है? द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट cost is cost equal to 100 m/interface bandwidth 100 megabit is the OSPF reference bandwidth. The cost of an OSPF route is the sum of cost value of all incoming interfaces from the source router to the destination router. The default reference bandwidth is 100 megabits per second. वापस आते हैं यहाँ। अब नेटवर्क लगाते हैं, नेटवर्क की कमांड। अच्छा, आप स्पेसिफिक अगर नेटवर्क असाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं ऑल कर देता हूँ। 0.0 का मतलब होता है ऑल 255.255.255.255 और इसके साथ एरिया करते हैं। एरिया कौन सा? एरिया 0। कंट्रोल Z करते हैं और राइट करते हैं। शो IP OSPF नेबर अगर करते हैं, इसकी कमांड लगाते हैं। फ़िलहाल अभी कोई नेबर शो नहीं कर रहा, लेकिन हमने OSPF इस पर कन्फिगर कर दिया राउटर पे। अब आते हैं इधर। अब अपनी FortiGate फायरवॉल पे आते हैं। एडमिन और पासवर्ड। आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये इसका पासवर्ड ब्लैंक होगा, आपने इंटर करना है सिंपल, और फिर आपने न्यू पासवर्ड सेट कर देना है। यहाँ शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो जो DHCP की तरफ से इसको IP असाइन होगा वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। पोर्ट 1 मेरी कनेक्टेड है राउटर से और ये DHCP पे है और ये इसका 10.62 IP है। अब ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन करते हैं 192.168.10.62 एडमिन और पासवर्ड लगाते हैं इसको। FortiGate का इंटरफेस आ चुका है। अच्छा, यहाँ जो हमने सेटिंग करनी है इंटरफेसिस की करनी है, DNS करना है, नेट हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, फायरवॉल पॉलिसी और राउटिंग करनी है। अब सबसे पहले नेटवर्क पे आ जाते हैं और यहाँ इंटरफेसिस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पोर्ट 2 पे 1.20 और पोर्ट 3 पे 2.20 हमने कॉन्फ़िगर करना है। इसको मैं यहाँ नज़दीक ले आता हूँ। पोर्ट 2 डबल क्लिक करते हैं इस पर, नाम इसको कर देते हैं लैन 1। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एलियस नेम है इसका। 192.168.1.20/24 और पिंग इसकी इनेबल कर लेते हैं। पोर्ट 3 डबल क्लिक करते हैं और इसका नाम रख लेते हैं लैन 2 और यहाँ 192.168.2.20/24 और पिंग इसको इनेबल कर लेते हैं। पोर्ट 4 हमने वैन उसको बनाना है, इसका हम नाम रख लेते हैं वैन और यहाँ हम इसको कर देते हैं 20.20 192.168.20.20/24 और इसका पिंग इनेबल कर लेते हैं। इंटरफेसेस हमारे तीनों हो चुके हैं। अब यहाँ क्योंकि मैंने आगे चल के फायरवॉल पॉलिसी बनानी है तो मैं इसको पोर्ट 2 और 3 को एक ही जोन के अंदर कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ
ताकि हमें एक ही पॉलिसी बनानी पड़े, जोन लैन। अगर मैं उस तरह नहीं करता तो फिर मुझे हर एक पोर्ट के लिए अलग-अलग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पोर्ट 2 और पोर्ट 3 दोनों इसके अंदर कर लेते हैं ताकि मेरी एक ही ये आ गई, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। अब डीएनएस के अंदर आते हैं और यहाँ से स्पेसिफाई हम डीएनएस देते हैं। आपके अगर अपने डीएनएस हैं तो आप डीएनएस वो भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल के डीएनएस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे और यहाँ फायरवॉल पॉलिसी पे आ जाते हैं। क्रिएट न्यू पॉलिसी, नेम आप कुछ भी कर सकते हैं, अलाउ लैन टू वैन कर लेते हैं। इनकमिंग इंटरफेसेस जो मैंने जोन क्रिएट किया था, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट 2 और पोर्ट 3 मेरी जोन के अंदर है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं जोन नहीं क्रिएट करता तो फिर मुझे पोर्ट 2 और पोर्ट 3 के लिए अलग-अलग से पॉलिसी बनानी पड़ती। आउटगोइंग कौन सी है, मेरी वैन है। सोर्स क्या है, ऑल। डेस्टिनेशन क्या है, ऑल। सर्विसेज कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, ऑल। अगर आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक कर लें। नेट आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये नेट डिफ़ॉल्ट अनेबल है। अब यहाँ से मैं इसको लॉग अलाउ ट्रैफिक ऑल सेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको अलाउ कर लें और उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर लें। ओके करते हैं यहाँ से, ये मेरी पॉलिसी बन गई। अब आते हैं नेटवर्क पे और यहाँ से OSPF को सिलेक्ट करते हैं। राउटर आईडी, क्योंकि इसकी राउटर की आइडेंटिफिकेशन होती है, आप अपने सिनेरियो के मुताबिक इसको असाइन करेंगे। मैं फ़िलहाल इसको क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ है इसको ये असाइन कर देता हूँ। एरियाज़ कौन कौन से हैं, एरिया 0 ही रहने देता हूँ मैं। यहाँ से टाइप रेगुलर है, नॉट सो स्टबी, स्टब एरिया। ऑथेंटिकेशन अगर आप रखना चाहते हैं प्लेन टेक्स्ट या MD5, मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा, एरिया 0 ही रहने देता हूँ इसको, क्योंकि वहाँ मैंने एरिया 0 सेलेक्ट किया था। अब नेटवर्क्स पे आ जाते हैं। एरिया कौन सा है, 0। यहाँ से जो आपने एरिया क्रिएट किया होगा वो यहाँ आपको इस ड्रॉप मेन्यू में आ जाएगा। और नेटवर्क इसमें हमने ऐड करने हैं, कौन से वाले, 1, 2 और ये वाले 3, 20 वाला 192.168.1.0/24। ओके करते हैं, क्रिएट करते हैं यहाँ से एरिया 0 और यहाँ 192.168.2.0/24 और तीसरा हमारा आ गया 192.168.20.0/24। ओके कर लेते हैं। नेटवर्क हम हमारे हो गए। अच्छा, यहाँ तक हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इंटरफेस की वैसे हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरफेसेस अगर करना चाहते हैं, नेम इंटरफेसेस आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। IP प्रायोरिटी अगर आप यहाँ 0 कर देंगे तो फिर ये OSPF टीयर टू टीयर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी तरह ऑथेंटिकेशन है, पैसिव इंटरफेस, MTU और हेलो पैकेट डिफ़ॉल्ट इसका अगर आप यहाँ से करते हैं तो 10 और डेड इंटरवल इसका 40 होता है, डिफ़ॉल्ट 40 सेकंड्स वो करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा। इसी तरह नीचे है समरी एड्रेसेस, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इंजेक्ट डिफ़ॉल्ट रूट, रेगुलर एरियाज़, ऑलवेज, मैट्रिक टाइप, मैट्रिक वैल्यू, रूट मैप। फ़िल्टर करना चाहते हैं तो ये इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप अकॉर्डिंग टू अपने सिनेरियो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा, मेरी यहाँ तक सेटिंग ठीक है। अभी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, मैं आ जाता हूँ अपनी PC 1 पे और यहाँ आपको पिंग करके दिखाता हूँ। पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका पिंग करते हैं 1.20 प्रॉपरली पिंग हो रहा है और फिर हम इसको करते हैं 20.20 को। 20.20 कौन सा वाला है, ये वाला पोर्ट 4 और फिर हम इसको करते हैं 20.10 राउटर तक, यानी ये यहाँ तक प्रॉपरली पिंग कर रहा है।
क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपस में। अब हम पिंग करते हैं, पिंग 8.8.8.8, पिंग नहीं कर रहा इसको। अगर हम 4.4.4 को भी पिंग करके चेक कर लेते हैं तो टाइम आउट आ रहा है। अब हम इस पॉलिसी को यहाँ से अप्लाई करते हैं, सेटिंग सेव सक्सेसफुली, अप्लाई होगी सेटिंग। अब VPC पे आते हैं और यहाँ दोबारा हम पिंग करके चेक करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली पिंग हो रहा है हमारा। इसी तरह हम 4.4 को पिंग करके चेक करते हैं तो ये दोनों IPs को, जो हमारे लूपबैक IPs थे, हमने लूपबैक 1 और लूपबैक 2, उसको कम्युनिकेट कर रहा है। अब आते हैं हम दूसरी मशीन पे अपनी, इस पे VPC 2 पे, और यहाँ हम पिंग करके चेक करते हैं 8.8.8.8, तो यहाँ से भी पिंग हो रहा है प्रॉपरली, और 4.4 को भी पिंग करके चेक कर लेते हैं, प्रॉपरली पिंग हो रहा है। अब आते हैं अपने राउटर पे, इनेबल और शो IP OSPF। अब आप देख सकते हैं जो हमारा नेबर है यहाँ ये शो कर रहा है। मैंने ये कमांड लगाई, शो IP OSPF नेबर, जो हमने अपने राउटर को ID दी थी वो यहाँ अपीयर हो रही है। और प्रायोरिटी इसकी क्या है, 1 है, स्टेट क्या है, फुल BDR, डेड टाइम 36 सेकंड शो कर रहा है यहाँ, और IP इसको जो हमने असाइन किया है और किस इंटरफेस से कनेक्टेड है ये शो हो रहा है। अब हम आते हैं FortiGate फायरवॉल पे, डैशबोर्ड पे आते हैं, नेटवर्क पे आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, OSPF यहाँ शो हो रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरे लूपबैक IP हैं वो यहाँ, हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि आपको अप्लाई करते हैं, ये आ गए। गेटवे कौन सा है इसका, 20.10, और ये हमारे लूपबैक IP, डिस्टेंस कितना है 110, और कौन सा प्रोटोकॉल, OSPF। और अगर हम यहाँ लॉग एंड रिपोर्ट में आ जाते हैं और यहाँ हम इसको फॉरवर्ड ट्रैफिक पे आ जाते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारी मशीन थी VPC 1 और VPC 2 वो शो कर रहा है। सोर्स क्या था 2.10, और पिंग किसको की है, 4.4 को, 8.8 को, और यहाँ से अलाउ टू एन जो हमने पॉलिसी उसका नाम रखा था वो शो कर रहा है, रिज़ल्ट ये शो कर रहा है। आप नीचे जाएंगे तो ये शो करेगा। अब इसी तरह 1.10 जो मेरा IP था उससे मैंने पिंग किए थे 20.10, और ये 4.4, 8.8, ये यहाँ आपको लॉग में शो करे। लॉग उस वक्त शो होगी जब आपने लॉग को अनेबल किया होगा, अदरवाइज़ आपको लॉग शो नहीं होगी। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे FortiGate के अंदर आप OSPF को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।